हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक का पार्ट 9 है, जिसमें आप पढ़ेंगे आज विल या सेल, विल बी एबल या सेल बी एबल, इन दोनों का यूज कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, आज का हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होगा। कर्ता होगा, धातु होगा, धातु मतलब आपका क्रिया, वर्ब, जैसे आपको हर वीडियो में बता दिया गया है। फिर आप इस क्रिया के बाद में लास्ट में लगा होगा सकेगा, सकेगी, सकेंगे, या पाया वाला वर्ब भी हो सकता है, पाया, पाएगा, पाएगी, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें विल या सेल मतलब विल बी एबल या सेल बी एबल लगाना है। तो विल हम लगाते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, सेल हम लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। बाकी सभी पर्सन के साथ हम लगाते हैं विल। उसके बाद आपको बी एबल लगा देना है, फिर आपको लगाना है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब टू, और टू के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म लिखना है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। करा हुआ पास कर सकेगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब धातु आपका पास हो गया, ठीक है, पास कर, पास करना। अब आपका वर्ब पास करना हो गया। अब लास्ट में सकेगा। इस प्रकार के सेंटेंस में हम इस प्रकार का यूज करेंगे। तो देखिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। करा ही विल बी एबल, ही विल बी एबल। अब हमें पास होने का, पास होता है तो हमें इन्फिनिटी यूज करना, मतलब पास के पहले टू लगाना है। तो ही विल बी एबल टू पास। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, वह समय पर पहुंच सकेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ही के साथ विल, तो विल बी एबल, इतना आपको लगा देना है। फिर हमें जो वर्ब है उसके पहले टू लगाना है इन्फिनिटी बनाने के लिए। ही विल बी एबल टू रीच, समय पर, ऑन टाइम। ऑन के स्थान पे आप इन भी लगा सकते हैं, दोनों आपका सही होता है। अगला एग्जाम्पल, भारत मैच जीत सकेगी। तो उसी प्रकार से हो जाएगा, इंडिया विल बी एबल टू, जीतने का विन, और मैच का द मैच। इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। वह पास नहीं कर पाएगी, जैसे आपको बताया गया था कि पाना वाला भी वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो वह पास नहीं कर पाएगी, जब वाक्य में नहीं यूज होगा तो जहाँ हम विल या सेल लगा रहे हैं उसी के बाद आपको लिख देना है नॉट। जैसे देखिए इसका क्या हो जाएगा, करा सी विल के बाद क्या लग गया, नॉट, और बी एबल आपको लगाना है। सी विल नॉट बी एबल, पास का टू पास इन्फिनिटिव के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह समय पर नहीं आ सकेगी, ठीक है। फिर यहाँ नहीं आ गया तो हमें निगेटिव वाले रूल, यानी विल के बाद में हमें नॉट लगा देना है, या सेल के बाद हमें नॉट लगा देना है। तो देखिए इसका क्या होता है, क्या सी विल नॉट बी एबल टू कम, आने का हो गया टू कम, समय पर, ऑन टाइम या इन टाइम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वे घर नहीं खरीद सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी एबल, खरीदने का टू बाई ए हाउस, दे विल नॉट बी एबल टू बाई ए हाउस, वे घर नहीं खरीद सकेंगे। आई होप कि आप सभी लोग इसको बना लेंगे अच्छी तरीके से। लास्ट में आपको एक और दिया गया है, यहाँ दिया गया है हम कल कॉलेज नहीं जा पाएंगे। तो हम कल कॉलेज नहीं जा पाएंगे, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट करके बताना है, जिससे हमको पता चले कि आप ट्रांसलेशन सही से सीख रहे हैं कि नहीं, कि मुझे और इम्प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप आई होप कि
आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसका ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तब तक थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।